हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रोहड़ू में भीषण अग्निकांड, जिंदा जली बुजुर्ग, 10 घर जले। लॉकडाउन के बीच जिला के रोहड़ू उपमंडल के तहत चिड़गांव में रविवार को भीषण अग्निकांड हो गया। इस अग्निकांड में बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। चिड़गांव के ढूंगियाणी गांव में रविवार करीब 11 बजे एक मकान में आग लग गई। लकड़ी का मकान होने के कारण आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 10 मकान जलकर राख हो गए। अग्निकांड में 80 साल की सुधामणि भी जिंदा जल गई। डीएसपी रोहड़ू सुनील नेगी ने बताया कि बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाया जा चुका है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगी वे गांव के बीच में स्थित है। ऐसे में आसपास के घरों ने आग पकड़ ली। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। इसी बीच लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया। रोहड़ू से प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एसएचओ चिड़गांव अश्विनी कुमार ने कहा कि जैसे उन्हें आग लगने की सूचना मिली वे मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। रोहड़ू के अलावा जुब्बल से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। प्रशासन की ओर से एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा अभी मौके पर हैं। डीजीपी ने दी सलाह, जहां तक हो सके एसी के यूज से बचें। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि अगर घर या ऑफिस में एसी चलाना चाहते हैं तो तापमान 24 से 30 डिग्री तक रखें। साथ ही कमरे में सही तरीके से वेंटिलेशन हो। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 40 से 70% होनी चाहिए। इसके लिए लोग कमरे में बर्तन में पानी रख सकते हैं। जहां तक हो सके एसी के यूज से बचें। यहां जारी एक वीडियो संदेश में डीजीपी ने कहा कि मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 5:30 से 7 बजे तक का समय दिया गया है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल सलाह दी गई है वह ही मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलें। बाकी सीनियर सिटीजन अगर घर में ही रहे तो उचित होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीनियर सिटीजन है उनका भी भारत सरकार ने आदेश दिया घर के अंदर ही रहे, और जैसे अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए छूट दी गई है, लेकिन जिनको मेडिकल एडवाइस दिया वही बाहर निकले जो सीनियर सिटीजन्स, और बाकी सीनियर सिटीजन घर के अंदर ही रहना उचित रहेगा। ये भारत सरकार का आदेश भी है। अगर आप अपने ऑफिस या घर में एसी चलाना चाहते हैं, सरकार का डायरेक्शन है कि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एसी रखिए और कमरे के अंदर वेंटिलेशन रखिए। ह्यूमिडिटी 40% से 70% होना चाहिए। उसके लिए आप एक पानी का पैन भी कमरे के अंदर रख सकते हैं, और जहां तक हो सके एसी को अवॉइड करिए। और जो क्वारंटाइन जिन्होंने कंप्लीट किया है वे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस में भी नेगेटिव होने के उपरांत फिर पॉजिटिव आ जाता है, और जो केसेस नेगेटिव पाने के उपरांत फिर पॉजिटिव क्वारंटाइन में रहते वक्त भी हुआ है। इसलिए कुछ भी संभावना है, सतर्क रहना हम सबका फर्ज है। नाचन में संदेह के घेरे में देवदार के पेड़ों का कटान। वन मंडल नाचन तांदी बीट में देवदार की लकड़ी के कथित अवैध कटान के मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में ला दी है। शिकायतकर्ता ने बिना अनुमति देवदार के पेड़ों को काटे जाने की शिकायत पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारियों से की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए उसे आरा मशीन पर छोड़ा गया है। उधर वन विभाग की माने तो देवदार के 5 पेड़ तेज हवा के कारण गिर गए थे। जंगल से लकड़ी चोरी ना हो इसके लिए उन्हें स्टोर में रखने का निर्णय लिया था। इसमें लकड़ी के कुछ बड़े बड़े मोचे थे जिन्हें स्टोर तक पहुंचाना मुश्किल था। उन्हें आरा मशीनों में स्लीपर निकालने के लिए छोड़ा गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। उधर वन मंडल अधिकारी नाचन तीर्थराज धीमान ने बताया कि विभाग ने जिन लकड़ी के 46 नगों को स्टोर तक पहुंचाया है बाकायदा चालान काटकर वाहन के माध्यम से लाया है। ये 4 या 5 पेड़ हैं सर। इसके टोटल कितने स्लीपर बनेंगे? इसके अगर स्लीपर बनाते हैं इसके 46 नग बने हैं। वो जो है नग कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, पूरे के पूरे हैं। और ये लकड़ी कहाँ ले जा रहे थे? 3 जगह आरोपी जो ये कह रहा है कि 3 जगह पे लकड़ी को उतारा गया हुआ है। ऐसा है, लॉकडाउन है, इसमें जो है एक तो लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ से उठाए क्योंकि एक एट ए टाइम ही नहीं लाए जा सकते थी लकड़ी, तो हो सकता है 2-3 जगह इन्होंने रखी हो, लेकिन लकड़ी
पहुंचाई, पूरी पहुंच गई है। वहाँ पे लकड़ी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं मौके में। और कुछ है 17 नग का आपने चालान देखा होगा, यहाँ पे चालान आपको दिखाया, यहाँ पे मौके पड़ी है और 17 के 17 नग यहाँ पड़े हुए हैं। बाकी का मौके पे वहाँ पड़े हुए हैं हमारे डिवीजन ऑफिस में, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे। हमीरपुर में अब घर द्वार पर दवाइयां पहुंचाएंगे केमिस्ट। लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन हमीरपुर ने अब घर द्वार पर ही दवाइयां उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते शहर के 1 दर्जन के करीब केमिस्टों की मोबाइल फोन लिस्ट जारी की है, जो कि लोगों को ऑन डिमांड पर दवाइयां घर में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके चलते किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतः रोक है और ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। वहीं अब घर द्वार पर दवाइयां मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। स्थानीय निवासी नीरज सोनी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घर में ही डिमांड पर दवाइयां मिल जाएंगी, ये बहुत ही बढ़िया बात है। इससे बीमारी की हालत में लोगों को मेडिकल स्टोर नहीं आना पड़ेगा। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल स्टोर्स में जो सप्लाईज है वो आ रही हैं, जो घर घर पहुंच रही हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और इससे कोरोना के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी जंग लड़ सकते हैं हम। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है कि घर घर जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं डोर स्टेप पे। इससे एक तो पेशेंट का जो पैनिक है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जिसने मेडिसिन खानी है बीपी की, शुगर की, सुबह उठ के उसको मेडिसिन चाहिए। और सरकार या लोकल कंडीशन में बाहर मत निकलो, तो अगर उनकी दवाई नहीं है वो तो बाहर जाएंगे। जब इनके फैसला ले लिया कि डोर स्टेप पे दो, तो हम बहुत खुश हैं और हम रेगुलर डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। जो भी हमें फ़ोन आ रहा है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्ट, वो हम घर पे डिलीवरी कर रहे हैं और उससे पेशेंट भी खुश है, उसको मेडिसिन घर पे मिल जा रही है और हमें भी ठीक है, यहाँ पे पैनिक नहीं हो रहा है मार्केट में इकट्ठा। ऑनलाइन जो है फ़ोन पे आ रही है या व्हाट्सएप पे आ रही है? नहीं, ऑनलाइन फ़ोन पे भी आ रहा है। जो हमारे सर्च करें नंबर एडमिनिस्ट्रेशन साइड में हमारा नंबर दे रखा है, तो वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं मेडिसिन, व्हाट्सएप कर रहे हैं पर्ची, अपनी प्रिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होती है मेडिसिन की, तो व्हाट्सएप पे आ रही है, वो हम रिकॉर्ड में ले रहे हैं, उसका बिल बना के हम घर पे भेज दे रहे हैं। डिलीवरी कैसे करें आप? डिलीवरी हमें एक हमारे एम्प्लॉयर को परमिट मिला हुआ है, तो वो स्कूटर में जाके डिलीवरी कराता है। लॉकडाउन में प्रदूषित रिवालसर झील हो गई साफ। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पर्यावरण पर लॉकडाउन का काफी सही प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात अगर मंडी जिला की प्राचीन रिवालसर झील की करें, तो इस झील पर भी लॉकडाउन का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण के कारण झील पूरी तरह से दूषित हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये झील खुद ही साफ होती नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि जिस झील के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन काफी हद तक नाकाम रहे, वहीं इसकी सफाई में लॉकडाउन में अपनी अहम भूमिका निभा दी है। बैसाखी पर यहां आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला भी इस बार स्थगित कर दिया गया था, जिससे भी झील के प्रदूषण को कम करने में काफी ज्यादा मदद मिली। झील में रहने वाली मछलियों को ना कोई बिस्कुट खिला रहा है और ना ही अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री इसमें डाली जा रही है। यही कारण है कि झील का पानी अब साफ दिखने लगा है और इसमें रह रही मछलियां भी सुरक्षित माहौल में नजर आ रही हैं। और लोग भी दूर दूर से आके स्नान इत्यादि करते हैं। यहाँ मेला भी होता है। आज के दिन में बैसाखी का बहुत बड़ा पर्व होता है। यहाँ जो जगह जगह से लोग आकर के यहाँ स्नान इत्यादि वगैरह दान पुण्य वगैरह किया करते थे, पर लॉकडाउन की वजह से आज ये मेला भी स्थगित हो गया। तो उस टाइम पानी इतना साफ़ होता था, फिर उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है कि लोगों का आगमन ज़्यादा हो गया, लोगों ने फीडिंग वगैरह अन्य प्रकार से इसको प्रदूषित करना शुरू कर दिया कुछ, तो उससे जो झील का पानी बिल्कुल मटमैला और ख़राब हो गया और मच्छियाँ मरना शुरू हो गई। फिर आजकल जो लॉकडाउन चला हुआ है, आजकल के हम देख रहे हैं कि पानी काफ़ी अपने पुरातन में आ रहा है और काफ़ी सुधार हुआ पानी। ज़्यादातर यही लग रहा है जैसे लॉकडाउन बंद करने के जैसे लोग ना आने से की वजह से जो फीडिंग नहीं डाल रहे हैं ना, तो उस वजह से जो है तो पानी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।